हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ पार्ट किस किस कंट्रीज से लिए गए थे, और इसी चैप्टर को हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनाइटेड किंगडम है उसके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, ऐसा यूनाइटेड किंगडम में कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम क्या कह सकें, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें। तो रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस दैट taken collectively are referred to as in the constitution। तो उनके पास क्या है, उनके पास है डॉक्यूमेंट की सीरीज, और जो उन्होंने पहले पुराने जो डिसीजंस लिए थे, बस उन्हीं को उन्होंने क्या मान लिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया है। तो मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो उन्होंने डिसीजन लिए उन्हीं को ही वो क्या मानते चले आ रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते चले आ रहे हैं। The most successful constitution like India, South Africa and United States are constitutions which were created in the aftermath of the popular national movement। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कब बने, नेशनल मूवमेंट के बाद। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेशनल मूवमेंट हुए और उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वो कौन कौन से हैं? इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और यूनाइटेड स्टेट्स है। नेपाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेपाल जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था वो कैसा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और नेपाल में 1948 के बाद अब तक देखिए 5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। कब कब बने वो देखिए, 1948, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। ओके, नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अब तक 1948 से लेके अब तक देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूशन, 5 कॉन्स्टिट्यूशंस वहां पे बन चुके हैं। देखिए कौन कौन से, 1948, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। In 2008, Nepal emerged as a democratic republic after abolishing the monarchy। देखिए 2008 में नेपाल में जो मोनार्ची सिस्टम था वो तो एबोलिश हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, और वहां पर कौन सा सिस्टम आ गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गया। Finally, Nepal adopted a new constitution in 2015। और देखिए फाइनली 2015 में नेपाल ने एक और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। अब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये देखिए, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और किस लिए इसकी सिटिंग हुई थी, फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। इसलिए इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और देखिए इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन थे, अपॉइंट जो किए गए थे, इलेक्टेड नहीं थे, ये ध्यान रखने वाली बात है, अपॉइंट थे। और ये टेम्परेरी थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये अपॉइंटेड थे, है ना, और टेम्परेरी थे। उसके बाद जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए थे। तो टेम्परेरी में अगर आप नाम लिखेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम अगर आपसे पूछते हैं तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The members of Constituent Assembly were chosen by indirect election। और जो Constituent Assembly के जो members हैं इनको हमने चूज किससे किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। यहाँ पे बस आप एक बार देख लीजिए।
तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इनके जो मेंबर्स हैं, इनको हमने चूज किया था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हमने चूज किया था बाय द मेंबर्स ऑफ द provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. इस एक्ट के थ्रू जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके मेंबर्स ने इनको चुना था। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हम कंपोजिशन देखते हैं। तो इनिशियली द मेंबर्स ऑफ असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके मेंबर्स थे टोटल 389। किसके मेंबर्स हैं ये? आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे। आप देखिए जो मैंने आपको बताया कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 389। और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि 389 कैसे थे, तो देखिए इनमें से 292 जो मेंबर्स थे वो थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो 93 थे वो रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट। किसके थे? प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। 4 कहाँ के थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमने इनको अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 389। ओके, तो देखिए 292 कहाँ के थे? वो थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। 93 थे प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। और 4 थे, वो थे आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के ऑफ दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान। लेकिन देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, तो इसके कुछ मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए। और अब जब कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले जाएंगे तो जो हमारे 389 मेंबर्स थे ना, इनमें से कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, तो कितने बच गए? 299 मेंबर्स रह गए। देखिए अब 299 में से 229 जो मेंबर्स थे वर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। 229 जो मेंबर्स थे वो कहाँ के थे? वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के। और जो 70 मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से। वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे कहाँ से? प्रिंसली स्टेट से। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949। और 284 जो मेंबर्स थे वो प्रेजेंट हुए थे 24 जनवरी 1950 में, फिर 1950 को, और उस पर सिग्नेचर किए गए कॉन्स्टिट्यूशन पे, और फाइनली उसे पास कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री में टोटली अप्लाई कब हो गया था? 26 जनवरी 1950, है ना, फोर्सफुली इसको अप्लाई कर दिया था। तो याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, तो वो 26 नवंबर 1949। और फोर्सफुली अप्लाई कब से हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950। और कितने मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किए थे? तो 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किए थे। ओके, थैंक यू।